मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसा गैंग सक्रिय था जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसाता और फिर यहीं से शुरू होता था धर्मांतरण और शोषण का अंतहीन सिलसिला। इस गैंग के मास्टरमाइंड अमरीन उर्फ माहिरा और आफरीन नाम की दो सगी बहनें हिंदू युवतियों को हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का लालच दिया करती, फंसाती, अमीर युवकों तक सप्लाई करने और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाती। फिलहाल मामले में पुलिस तह तक जाने में जुटी हुई है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। फोटोग्राफी भी, ये फोटो ले लूँ, वो फोटो ले लूँ, फिर वही फोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था। थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ, अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आशु नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। मध्य प्रदेश की राजधानी में हिंदू युवतियों को हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का लालच देकर फंसाने, अमीर युवकों तक सप्लाई करने और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले गिरोह की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गिरोह की दरिंदगी की परतें खुलती जा रही हैं और हकीकत आईने की तरह साफ होती जा रही है। भोपाल के अब्बास नगर से शुरू हुआ ये नेटवर्क अब होशंगाबाद रोड स्थित सागर रॉयल विला तक फैल चुका है। दो सगी ब्यूटिशियन बहनें अमरीन उर्फ माहिरा और आफरीन पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में ढकेला, बल्कि नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया। न्यू मार्केट में कपड़े की दुकान पर काम करने वाली एक हिंदू युवती ने पुलिस को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। पीड़िता के मुताबिक 8 जून 2024 में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात संजना नाम की लड़की से हुई। संजना ने ही उसे अमरीन से मिलाया। अगस्त 2025 में अमरीन का दोस्त चंदन यादव पीड़िता को अपनी बहन के घर ले गया और नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया। अमरीन और चंदन ने पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने और कुरान पढ़ने का दबाव बनाया। जांच में पता चला कि गिरोह की एक अन्य सदस्य संजना ने भी धर्म परिवर्तन कर अपना नाम जन्नत रख लिया था और अमरीन के भाई हैदर से शादी की थी। अब्बास नगर के रहने वाले इस गैंग के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमरीन और आफरीन के घर पर देर रात लग्जरी कारों का आना जाना उसका तांता लगा रहता है। जीन्स टॉप और शॉर्ट कपड़ों में युवतियों का आना जाना आम बात है। इलाके की बदनामी और अनैतिक गतिविधियों के विरोध के चलते कई परिवारों ने अपने अपने घर खाली कर दिए। बाद में लोगों के बढ़ते विरोध के चलते दोनों बहनें होशंगाबाद रोड पर पौध सागर रॉयल विला में शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने फिर से यही नेटवर्क शुरू किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह गरीब परिवारों की लड़कियों को टारगेट करता था। सगी बहनें अमरीन और आफरीन पहले आर्थिक मदद और नौकरी का भरोसा देती थी, फिर क्लब पार्टियों में ले जाकर एमडी ड्रग्स का नशा कराती थी। इसके बाद दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी के जरिए युवतियों को देह व्यापार और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। पूछताछ में सामने आया कि दोनों बहनें पिछले 6-7 साल से सागर रॉयल विला में रह रही थी। आरोपियों के मोबाइल से कई युवतियों की फोटो और व्हाट्सएप चैट मिली है, जिनके आधार पर अन्य संबंधित पीड़िताओं की तलाश की जाए। अमरीन और आफरीन दोनों पीड़िताओं को गुजरात और मुंबई ले गई।
और वहां भी उन्होंने अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। वो शराब पीने और एमडी ड्रग्स लेने के लिए दबाव डालती थी। पीड़िता के आरोप, अलग अलग समय पर दुष्कर्म का आरोप, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने को मजबूर करने का आरोप, छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप, अनजान लोगों से दोस्ती के लिए मजबूर करने का आरोप, शिकायत करने पर हत्या की धमकी देने का आरोप। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों बहनें युवतियों का धर्मांतरण करवाने की कोशिश कर रही थी। इन्हें अमीर युवकों के पास गुजरात और मुंबई तक सप्लाई किया जाता था। वाकसिवनिया थाना पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाईस साल की युवती और 32 साल की महिला की शिकायत के बाद बागसिवनिया थाने में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। आफरीन और चंदन यादव जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि मास्टरमाइंड अमरीन पुलिस रिमांड पर है। 6 आरोपी नामजद हैं, जिनमें चानू, यासिर और बिलाल फरार हैं। इस मामले में मोड़ तब आ गया जब एक और युवती ने सामने आकर इसी तरह की आपबीती सुनाई। उसने भी बागसिवनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उसे भी नशा देकर गैंगरेप का शिकार बनाया गया था। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ, अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासिर नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी, ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकंफर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कार्रवाई तो हो चुकी है, वो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी, ये फ़ोटो ले लूँ, वो फ़ोटो ले लूँ, फिर वही फ़ोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था। पीड़िता को छोटे कपड़े पहनाकर क्लबों और पार्टियों में ले जाया गया। पीड़िता का आरोप है कि अमरीन के भाई बिलाल और अब्बास नगर में और यासिर ने अहमदाबाद गुजरात में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। बागसिवनिया का मामला है। एक महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है। इसमें जो शेष अन्य 3 आरोपी है उसके लिए हमारी टीमें लगी है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। देखिए, इसमें अभी इसमें पूछताछ जारी है। जो आरोपी राउंड अप किए उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी तक ऐसे तथ्य निकल के सामने नहीं आए हैं कि पब में जाके धर्म परिवर्तन होता है और इसमें पूछताछ जारी है। महिला चूँकि साथ में काम करती थी, किन बातों को लेकर इनमें विवाद हुआ है और उन सारे तथ्यों को समाहित करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोनों सगी बहनों ने इतना पैसा कमाया कि अब्बास नगर की एक झुग्गी से निकलकर आशुमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलिशान विला खरीद लिया। अमरीन और आफरीन नाम की ये दोनों बहनें लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती थीं। रेप और धर्मांतरण के 6 आरोपी ये क्या काम करते थे, अब आपको विस्तार से बताते हैं। आरोपी नंबर 1 अमरीन, इसका काम था गरीब लड़कियों को टारगेट करना। आरोपी नंबर 2 आफरीन, अमीर जादों को लड़कियां सप्लाई करना। आरोपी नंबर 3 चंदन यादव, इस्लाम अपना चुका है, पीड़िताओं से दुष्कर्म, अच्छी जगह शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराता था। आरोपी नंबर 4 बिलाल, अमरीन का भाई और पीड़िता से रेप का आरोपी है। आरोपी नंबर 5 चानू, ये भी अमरीन का भाई है और पीड़िता से रेप का आरोपी है। आरोपी नंबर 6 यासिर,
अमरीन का रिश्तेदार अहमदाबाद में पीड़िता के साथ रेप किया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर रेप और धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम जांच के लिए अहमदाबाद गई। पुलिस की प्राथमिकता है यदि कोई और पीड़ित सामने आए तो अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रिमांड पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।